सो हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। आप जैसे ये पर क्लिक करते हो ये बाहर आपको अलग से मिल जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्केल टूल। स्केल टूल का वर्क क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे पहले। तो एक तो पहले आपको पता ही है कि एक स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर मैंने बना लिया। जैसे ही स्क्वायर मैंने बना लिया और स्केल टूल लिया, बीच में आपको देख रहे हो एक बेवल पॉइंट आ गया। इसको बेवल पॉइंट, ये जो है इसको बेवल बोलते हैं। तो इसको आप अगर बीच में रखते हो तो जब मैं इसको देखो इससे क्या हो रहा है, एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आप छोटा बड़ा पतला लंबा चौड़ा कैसे भी कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करते हो तो एक मतलब कि एक प्रोपोर्शन में होगा, अजीब सा नहीं होगा, मतलब स्केल रहेगा, आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। जैसे ही आप शिफ्ट हटाते हो एकदम अजीब सा आप इधर उधर थोड़ा सा भी रिएक्ट करने लगेगा ये। तो आप प्रयास करो कि आप शिफ्ट प्रेस करके ही इसको यूज़ करो। जैसे कि अब ये लंबाई बढ़ने लगी, आप चाहते हो ये लंबाई बढ़ रही है प्लस चौड़ाई भी बढ़े तो आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लो। आप चाह रहे हो दोनों बढ़े तो इधर की तरफ ड्रैग कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे अब यहाँ है, ये बॉक्स है आपका। अब आप चाह रहे हो कि चौड़ाई बढ़े तो इतनी चौड़ाई बढ़े, आप चाह रहे हो इतनी ही लंबाई बढ़े तो इतनी ही आप ऐसे लंबाई बढ़ा दो, नीचे की तरफ ड्रैग कर, हो रहा है एग्जैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अभी हम इसका करते हैं फिल ऑफ। ठीक है, और हम इसको करते हैं ऐसे और लेते हैं स्केल टूल। ठीक है, स्केल टूल लिया और इसको किया मैंने यहाँ यहाँ सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेलेक्ट किया बेवल को और मैं अब ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करके ड्रैग करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं कर हो गया। ओ कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। सो कॉपी होना चाहिए था। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया। उसके बाद से मैंने ऑल्ट, आपको मैंने बताया था मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो एक काम को ये बार बार, आप चाहो तो ये सेम काम, जैसे कि मैंने इसको छोटा किया, अब आपको फिर से छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑल्ट प्रेस करके जब काम किए हो तो आप कंट्रोल डी से एक ही काम को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी, देखिए है ना कुछ इंटरेस्टिंग ये चीज़। तो आप ऐसा इससे कर सकते हो। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा। आप अगर एक शिफ्ट प्रेस करके एक स्क्वायर लिया, आपने स्केल टूल लिया, स्केल टूल से कहीं पे भी एक पॉइंट यहाँ समझ लो कि आप बीच में ही सेलेक्ट किया, सेंटर में ही। ठीक है, और आपने ऑल्ट दबाया और शिफ्ट दबाया और अंदर की तरफ एक बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक हो गया बॉक्स। अब सेम काम को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी चाहिए, कंट्रोल डी। ठीक है, कैसा है, मज़ा आ गया देख के? तो आप ऐसे अपने आप से आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टूल है? आगे हमारा टूल है शेयर टूल। अब ये शेयर टूल करता क्या है, पहले तो मैं दिखा दूँ। इससे एक स्क्वायर पहले बना लूँ मैं, इसमें कोई कलर में डाल देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ देखो कलर कहाँ आ गया था, स्ट्रोक में आ गया था। फिल में चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको फिल स्ट्रोक, यहाँ ऑप्शन आता है एरो टाइप का, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेंटर पे है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग तो ये कुछ ऐसे अजीब सा रिएक्ट करता है। ठीक है ना, अजीब सा रिएक्ट करता है। मैं यहाँ करूँ और इसको ऐसे, तो ये इसका मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, वैसे इसका यूज़ आता भी नहीं है उतना। ठीक है,
और ये कुछ अजीब सा रिएक्ट करता है, इसको करो ऐसे ऐसे, अपना आपको ऐसे करना है ऐसे, ये शिफ्ट प्रेस करके करो तो एक मतलब एक डिग्री में बनाएगा, 80 डिग्री 90 डिग्री में मूव करेगा। और क्या, ये अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, ये कुछ उतना काम लायक है नहीं। ठीक है, अब हम इससे मैं आपको एक और वो दिखाता हूँ बना के आपके स्केल टूल से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बना के। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, सॉरी इसको हम कर लेते हैं छोटा, थोड़ा बॉक्स को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऑल्ट से यहाँ कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस सबको सेलेक्ट किया, इन सबको एक बार में कॉपी कर लिया, छोड़िए इन सबको कॉपी नहीं करते हैं, एक लाइन ऊपर वाली को बस सेलेक्ट किया, इसको कर लिया, एक कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, सबको नहीं, हाँ पहले सबको सेलेक्ट करते हैं, सबको सेलेक्ट किया। अब हमने लिया स्केल टूल और इसके पॉइंट को रखा यहाँ। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, पहले आप इसको देख लो। ये आपको एक शेप के मैं बता रहा हूँ, पहले एक शेप के बारे में। तो आप लोग पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और इससे आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, 2 पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके बाद लो स्केल टूल। स्केल टूल को आप रख दो बीच में, जैसे ही बीच में इस लाइन के बीच में या कहीं आप रखते हो तो अब यहाँ से आप स्केल करोगे, ये कुछ इस टाइप का शेप देगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप देगा। तो अब हम करते हैं एक काम, कौन सा काम, डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं और ऊपर वाले 2 पॉइंट्स, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए ऊपर वाले 2 पॉइंट्स, इन सबको करते हैं डिलीट, इन सबको करते हैं थोड़ा बड़ा और करते हैं इन लोग को नीचे। ठीक है, यहाँ रखते हैं, ओके, समझिएगा ध्यान से। फिर हम लेते हैं अपने स्केल नहीं डायरेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि हमको मूव करना है। तो 2 पॉइंट कोई भी हमने सेलेक्ट किया और ये ले लिया हमने स्केल। अब हम रख देते हैं यहाँ रखिए या ये यहाँ रखिए, कैसे भी रखिए, ये देखिए कैसा लग रहा है ना, मज़ेदार सा। ऐसा आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही बीच में सेलेक्ट किया, यहाँ अभी मैं इस चीज़ को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने आगे के 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और ये लिया और यहाँ रख दिया, अब ये देखो यहाँ पे आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, करते हैं इसको डिलीट और बनाते हैं हम फिर से एक और बॉक्स। ठीक है, अब इसको मैंने बता दिया शेयर टूल को। अब हम देखते हैं रीशेप टूल। रीशेप टूल सेम वही काम करता है जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐड एंकर पॉइंट, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट लूँगा, फिर अगर एक पॉइंट मूव करना है, एक पॉइंट नहीं मूव, अब मतलब इसको मूव करना है तो मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको डबल क्लिक करके ऐसे मूव करूँगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, पॉइंट्स आएंगे, इस तरह स्केल करना पड़ेगा, ये सब एक बार में ही कर देता है। जो देखिए ये जो है ये सारा काम एक चांस में ही कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको डायरेक्ट सिलेक्शन लेके एक लाइन सेलेक्ट करनी होगी, मतलब ये वाली, ठीक है, इस साइड वाली, और ये आप ले लो और यहाँ एक मिनट, ठीक है, हम फिर से एक शेप बनाते हैं और हम डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या किया, एक लाइन सेलेक्ट कर ली ये वाली, ठीक है,
उसके बाद से हम ले लेते हैं अपना रिसेप टूल और यहाँ सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं, देखो ठीक है। कुछ इस टाइप का इंटरेस्टिंग चीज़ बना सकते हो, ठीक है। आप इसको यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी टूल का यूज़ किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही और थैंक यू।